ना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ के कब रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं देखते हैं. वी हैव लर्न दैट इट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अडोलसेंस दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप. अभी अभी हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्टिव अडोलसेंस के टाइम पर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड द ओवरीज. पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जो कि टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं. इन मेल्स द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस जो होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं एंड द टेस्टिस बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म. टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं. स्पर्म को मेल गैमेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, और ओवम को कहा जाता है फीमेल गैमेट्स. The reproductive phase in males begin at puberty and continues for as long as the person is healthy. मेल के अंदर सबसे यही डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेजेस में कि मेल का रिप्रोडक्टिव फेज एज लॉन्ग एज जब तक रहता है जब तक कि वो मेल हेल्दी है, मतलब उसका बॉडी हेल्दी है या उसकी डाइट अच्छी है तो वो उसका रिप्रोडक्टिव फेज रहेगा ही. दिस फेज लास्ट लॉन्गर इन मेल्स दैन इन फीमेल्स. फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है एक एज पे आके ख़त्म हो जाता है, बट मेल्स में ऐसा नहीं होता है. In females, the ovaries enlarge and begins to release the egg or ova, जिसे सिंगुलर फॉर्म में ओवम भी कहा जाता है, और वो होता है फीमेल गैमेट. फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज जो होती है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, इनलार्ज होती हैं और फिर वो एग्स को रिलीज करती हैं. द प्रोसेस बाय विच ओवम इज रिलीज्ड बाय एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ऐसी प्रोसेस जिसमें ओवम ओवरीज को रिलीज करता है, रिलीज बाय एन ओवरी. ओवम जो है रिलीज होता है कहाँ से, ओवरी से, उसे कहा जाता है ओव्यूलेशन. From the beginning of puberty, one ovum is released every 28 days. प्यूबर्टी के स्टार्ट होते ही एक ओवम जो रिलीज होता है वो हर 28 डेज में वो रिलीज होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूट्रियस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द एग. और जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है 28 दिन के अंदर कि हाँ वो अब एग को रिसीव कर सकता है. The inner lining of the uterus becomes thick and spongy and develops a lot of blood vessels. और जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं यूट्रस है, ठीक है, तो ये यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है यहाँ पर वो थिक हो जाती है और थोड़ी स्पंजी होती है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं. आफ्टर ओव्यूलेशन द एग ट्रेवल्स टू द फेलोपियन ट्यूब. और ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, एग कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है. If fertilization occur in the fallopian tube, it result in the formation of zygote which gets implanted in the wall of the uterus. और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मतलब कि मेल स्पर्म भी यहाँ पर मिल जाता है उसे फॉलोपियन ट्यूब में, तो जाइगोट बन जाता है. ओवरी और मेल ओवम और स्पर्म मिलके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, और फिर वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में वो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब अपने आप ही वो यूट्रस में पहुँच जाता है. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, the released egg and the thickened lining of uterus along with its blood vessels are shed from the body. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, एग्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं कहाँ से, थिकन लाइनिंग है वहाँ से, अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स आर शेड फ्रॉम द बॉडी, और वो बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं. ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड भी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और इसे क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है. द मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 4 to 6 days. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 4 से 6 दिन तक की होती है. मेंस्ट्रुएशन ऑकर वंस इन अबाउट 20 to 30 days. मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो हर 20 से 30 दिन में हो जाता है. किसी को 20 दिन में हो जाता है, किसी को 30 दिन में होता है, ठीक है. तो ये था मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन होता है, और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, ठीक है. अब आगे आता है आपका, देखिए हम आगे क्या दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ही है कुछ. द एंटायर सेट ऑफ इवेंट्स विच इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग बाय ओवरीज अलॉन्ग विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये पूरी इवेंट जिसके अंदर प्रोड्यूस भी हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो ओवरीज से रिलीज हो रहा है अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. The first menstrual flow begins at puberty roughly between age 10 and 12 and is called as menarche. मतलब फर्स्ट जो menstruation cycle है वो कब स्टार्ट हो जाती है, बिटवीन द एज ऑफ 10 to 12. 10 से 12 साल की अगर फीमेल होगी तो उसकी menstruation cycle जो है वो स्टार्ट हो जाती है. बहुत सौ की हेल्थ की वजह से लेट होती है, बहुत सौ की जल्दी हो जाती है. When the woman is between 45 and 50 years old, this menstrual cycle stops. This is called as
मेनोपॉज, ठीक है। पहले जब स्टार्ट होती है उसे मेनार्च कहा जाता है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो आता है 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है तो उस प्रोसेस उसको कहा जाता है मेनोपॉज। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 2 हार्मोन्स जो है रेगुलेट करते हैं जो कि ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ओव्यूलेशन को। और प्रोजेस्ट्रॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्ट्रॉन जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब कि जब प्रेगनेंसी पीरियड आ जाता है, फर्टिलाइज होते हैं उसके बाद ही प्रेगनेंसी पीरियड आता है, तो वो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्ट्रॉन काम करता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिप्रोडक्शन फेस ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। अब आते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम पर। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? There are special structure called glands located at specific part in our body. They produce certain chemical secretion. These glands can be of 2 type. हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ग्लैंड जो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, और कुछ ना कुछ हर ग्लैंड जो है कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करता है। और 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हैं हम। These glands release their secretion into thin ducts or tube which are also called duct gland. एक्सोक्राइन मतलब कि वो सिक्रीट करते हैं डक्ट्स के थ्रू, पाइप के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू सिक्रीशन होता है। कहाँ होते हैं? डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है इन्हें। लिवर, स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर सम एग्जाम्पल। लिवर भी हमारा एक ग्लैंड है, ठीक है, और स्वेट ग्लैंड भी है, और सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये ट्यूब के थ्रू अपना सिक्रीशन करते हैं। Endocrine gland, they release their secretion directly into the blood stream without any ducts. और endocrine gland मतलब डायरेक्टली जो भी सेक्रेट करना उन्हें वो डायरेक्टली कहाँ सेक्रेट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में सेक्रेट करते हैं बिना किसी डक्ट के। दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, और इन्हें क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दिस ग्लैंड्स मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम, और ये ग्लैंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहा जाता है हार्मोन्स, विच आर सर्कुलेटेड इन द बॉडी बाय द ब्लड। और ये बॉडी के अंदर किस तरह सर्कुलेट होते हैं, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर एंड आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह होते हैं, और ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इनसाइड द बॉडी। हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक रोल है जैसे इनसाइड द बॉडी। दे कंट्रोल मैनी बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, कौन, hormones. Let us discuss about a few endocrine glands and the hormones produced by them in detail. अब हम आगे देखते हैं सारे endocrine glands और उनके hormones, वो कौन कौन से hormones produce करते हैं, उनसे क्या क्या changes आते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट है आपको दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ अ पी साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पी साइज मतलब क्या बोल सकते हैं, मोती की तरह होता है या फिर मटर के दाने की तरह का ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। फॉर इंस्टेंस इट प्रोड्यूस TSH। ये TSH प्रोड्यूस करता है जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है विच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड, दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन ढंग से प्रोड्यूस करते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस FSH। ये FSH भी प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स ये कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ताकि
इन हॉर्मोन्स का जो काम है वो अच्छे से हो, विच स्टिमुलेट द गोनाड्स दैट इज ओवरीज एंड टेस्टिस टू रिलीज देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स। और ये किन्हें, ये तीनों हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये ओवरीज और टेस्टिस तक के जो हार्मोन्स हैं उन्हें काम बोलते हैं कि हाँ अब आप अपना काम रिस्पेक्टिव हार्मोन्स आप रिलीज करना स्टार्ट कीजिए। बट इन सम केसेस another gland called hypothalamus, which is also located close to pituitary, sends signal to pituitary gland to stimulate or inhibit the hormone production। और हाइपोथैलेमस कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोथैलेमस ये भी एक ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट पास में ही लोकेटेड है। ये ऐसे सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो इनिबिट कर दें, रोक दें हॉर्मोन्स की ग्रोथ को, या फिर उनके प्रोडक्शन को रोक दें, या अभी कुछ टाइम के लिए कम कर दें। ऐसा ये कुछ भी सिग्नल्स ऐसा देता है कौन, हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन रोकने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो रिलीज करता है जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। इट इज़ असेंशियल इन चिल्ड्रन टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि चिल्ड्रन के अंदर हम हेल्दी बॉडी मेंटेन रहे, उसके बोन्स और मसल्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी रहे। इन अडल्ट्स इट एड्स मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड मसल्स मास। अडल्ट्स में हेल्दी बोन्स होना चाहिए और मसल्स भी अच्छे होना चाहिए। अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज डॉर्फिज्म वेयर द चाइल्ड स्टॉप्स ग्रोइंग इन हाइट। अगर इस हार्मोन का रिलीज अगर कम हो जाता है या रुक जाता है तो क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है इस हार्मोन की रिलीज की, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज की, तो बच्चे की हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, उसकी हाइट कम ही रह जाती है और उस कंडीशन को कहा जाता है dwarfism। If the pituitary gland too much hormones, a child's bones and body parts may grow abnormally fast and can result in a condition called gigantism। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स अगर रिलीज कर देता है तो बॉडी पार्ट्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, बोन्स जो है वो ज़्यादा ग्रो होने लग जाती है, हो सकता है कहीं से भी कुछ भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उंगलियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो अब नॉर्मल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है गिगैंटिज्म। ठीक है, तो ये था आपका मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आता है आपका थायराइड ग्लैंड। इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के सामने ही ये ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। अब देखते हैं, द मेन रोल ऑफ थायरॉक्सिन इज टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म which is the body's ability to break down food and convert it into energy। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो हम फूड ईट करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और उस फूड से हमें जो वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो वो मेटाबॉलिज्म को कौन मतलब स्टिमुलेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा ही ना, क्योंकि यही तो है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारा मेंटल हेल्थ भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। द थायराइड ग्लैंड्स अब्सॉर्ब आयोडीन फ्रॉम ब्लड एंड देन सेक्रेट थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, पहले आयोडीन अब्सॉर्ब करता है हमारे ब्लड से, ब्लड में आयोडीन कहाँ से गया, फूड के थ्रू गया, और फिर थायरॉक्सिन को सिक्रीट करता है। The deficiency of this hormone causes goitre wherein the gland gets enlarged। अगर इसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से गोइट्रे होता है, ये आपने पढ़ाई है छोटी क्लास 6-7 क्लास में पढ़ा था आपने। तो अगर आयोडीन की कमी होती है गोइट्रे हो जाता है, मतलब हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। वेयर इन द ग्लैंड्स गेट इनलार्ज, और यहाँ क्या होता है, ग्लैंड जो है वो बड़े हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अ पर्सनस डाइट। अगर पर्सन की डाइट में आयोडीन की कमी है तो ये ग्लैंड जो ऐसा सूझ, बोलते हैं ना थायराइड हो गया हमें वो मतलब हमें डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की, तो यहाँ पे गला सूज जाता है पूरा, तो उसे वो क्या होता है, गोइट्रे होता है। एन एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, मसल्स वीकनेस, इरिटेबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट बल्गिंग आइज। और अगर बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, मसल्स में कमी आ जाती है, मतलब मसल्स जो हैं वो बहुत इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत वीक होते हैं वो। डिस्टिंक्ट बल्गिंग ऑफ आइज मतलब आंखें सूजना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोप्लेथेमिक गॉइट्रे और ग्रेव्स डिजीज। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एक्सोप्लेथेमिक गॉइट्रे कहा जाता है। ये भी गॉइट्रे होता है बट ये एक्सोप्लेथेमिक होता है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा रिलीज हो रहा है हार्मोन, या फिर ग्रेव्स डिजीज भी
कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एडर्नल ग्लैंड। देर आर 2 ट्रायंगुलर ग्लैंड्स लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द 2 किडनी। 2 किडनी के ऊपर 2 ट्रायंगुलर ग्लैंड जो हैं वो लोकेट होते हैं। दे सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एडर्नलिन, और वो हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं? एडर्नल हार्मोन वो रिलीज करते हैं, विच एनेबल्स द बॉडी टू इनकाउंटर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, मतलब जब भी कोई टेंशन होती है तो ये ग्लैंड जो है वो रिलीज होने लग जाता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पर्सन इज इन फियर, पैनिक और फील थ्रेटेंड। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब आप डरे हुए हो, ठीक है, आपको डर लग रहा हो, आप घबरा रहे हो, या फिर आपको ऐसे होता है ना कि हमें खौफ आ जाता है किसी चीज़ का, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट्स, ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड कॉजेज स्वेटिंग। इससे क्या होता है? आपकी हार्ट बीट, डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। जो भी डर लगता है, जब डर लगता है जो चीज़ होती है ना, तो वो होती है एड्रेनलिन की वजह से। पसीना आने लग जाता है, ब्लड प्रेशर चेंज जो है वो बढ़ जाता है। द इफेक्ट आर टेम्पररी एंड लास्ट फॉर अ वेरी फ्यू शॉर्ट और फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और ये जो इफेक्ट है ये बहुत कम होता है और कुछ टाइम के लिए ये रहता है, थोड़े टाइम के बाद आप ठीक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका पेनक्रियाज। इट इज़ अ फ्लैटेंड ग्लैंड दैट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड स्पाइन एंड इज कनेक्टेड टू द ड्यूडोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ये, ठीक है। ये क्या है? पेनक्रियाज है, जो कहाँ होता है? स्टमक और स्पाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है ये। और ये कनेक्टेड किससे रहता है? ड्यूडोनियम से कनेक्टेड रहता है। ये स्मॉल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ कॉल्ड अ ड्यूअल ग्लैंड एज इट एक्ट्स बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है इसको ड्यूअल ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिफरेंस आपको पता ही है। It produce pancreatic juice which helps to digest protein in the food. ये pancreatic juice को produce करता है ताकि हम जो protein eat कर रहे हैं वो digest हो जाए. There are special cells in the pancreas that produce a hormone called insulin which help to control the level of glucose in the body. और यही हार्मोन एक हार्मोन भी रिलीज करता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। पेनक्रियास जो है वो ये हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो क्या करता है? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे कंट्रोल करके रखता है। डायबिटिक मेलिटस इज अ क्रोनिक डिजीज सीन इन पीपल वेयर इन द पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और द टारगेट साइट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस। मतलब डायबिटीज़ जो होती है ना, वो ऐसी ही होती है जब पेनक्रियास जो है वो या तो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता या फिर इंसुलिन जो है वो टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाता है। सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लेथार्जी, एक्सेस थ्रस्ट एंड हंगर। अब इसके सिम्टम्स क्या है? आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है, मतलब यूरिनेशन मतलब टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है आपको। लेथार्गी, आपको थकान सी महसूस होती है। एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगती है और भूख भी लगती है, ठीक है। तो ये होता है पेनक्रियास ग्लैंड। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। वी हैव ऑलरेडी लर्न द रोल played by testosterone produced by testes and progesterone and progesterone produced by ovaries. रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ हार्मोन्स इन अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिजम्स में कैसे हार्मोन्स का क्या काम है? इन फ्रॉग वी हैव लर्न अबाउट मेटामॉर्फिज्म इन फ्रॉग। फ्रॉग का हमें मेटामॉर्फिज्म पता है, लार्वा से वो फ्रॉग बनते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग अ यंग टेडपोल टू अ मैच्योर फ्रॉग। हाँ, सो लार्वा से नहीं, टेडपोल से वो मैच्योर फ्रॉग में बनते हैं, तो थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ देयर इज लेस आयोडीन इन वाटर, thyroxine is not produced in required amount and the tadpole does not mature into adult. अगर पानी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। थायरोक्सिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा, ठीक है। आंट्स के अंदर क्या होता है? आंट्स प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रीरोम्स विच हेल्प्स देम फ्रॉम ट्रेल्स टू ऑब्टेन फूड एंड टू मेक टेरिटरीज और टू आइडेंटिफाई इट्स नेस्ट। अब ये क्या करते हैं? आंट्स के अंदर एक केमिकल निकलता है जो होता है प्रीमोन्स। वो क्या करता है? वो हेल्प करता है उनको एक लंबी सी, हमेशा आंट की देखो आप ऐसे लाइन में पूरे झुंड में जाती हैं वो, ताकि वो झुंड में जाके फूड ऑब्टेन कर ले अपना, और टू मार्क टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई इट्स नेस्ट। और वो टेरिटरीज मार्क कर देते हैं वहाँ पे ताकि उन्हें अपना घर जो है, नेस्ट जो है वो आसानी से मिल जाए। अब जो लास्ट आपका पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंस में। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।